तो सबसे पहले अपनी जो एल्गोरिथम है दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। इसके अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस तरीके से बनेंगे, पहले मैं वो शो कर लेती हूँ। ये हैं आपके क्वेश्चंस, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो मैं स्टार्टिंग से बताऊँ। अब इसमें क्या चीजें आपको गिवन होंगी और क्या कैलकुलेट करना है वो भी इसमें हम लिखेंगे। ठीक है, सपोज ये अपने पास क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कितना आएगा आपके पास, क्वेश्चन सिर्फ आपके पास इतना होगा। ठीक है, और फ्रेम साइज भी गिवन हो सकता है। 1 सेकेंड, ये होगा आपके पास क्वेश्चन कि पेज रेफरेंस आपके गिवन होंगे कि किस सीक्वेंस में हमको पेजेस चाहिए अपनी मेमोरी में। ठीक है, इसको आप रैम कंसीडर कर सकते हो, ये जो आपके बॉक्सेस आपको शो हो रहे हैं। और दूसरी चीज आपको फ्रेम साइज भी गिवन हो सकता है, और नहीं हुआ तो आप अज्यूम कर लेंगे 2 या 3, तो वो 3 ही आप मेजरली करना है इसके अंदर, पर वैसे गिवन होता है हमेशा, क्योंकि फ्रेम साइज चेंज होगा तो आंसर भी चेंज होगा। तो फ्रेम साइज इसके साथ में हमको मिलता है। ओके, फ्रेम साइज आपको मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3 बॉक्सेस नीचे दिख रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर फ्रेम साइज क्या है, 3। अब इसका मीनिंग क्या है वो समझ लीजिए। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का कि आपको एक पेज रेफरेंस स्ट्रिंग गिवन है जिसके अंदर कि आपको किस किस सीक्वेंस में पेजेस मेमोरी में स्वैप इन करने हैं वो दिया हुआ है। दूसरी चीज जो दी हुई है वो क्या है, फ्रेम साइज। फ्रेम साइज का मतलब आपको जो मेन मेमोरी में पोर्शन मिला है वो 3 फ्रेम्स का मिला है आपकी प्रोसेस को। ये जो प्रोसेस है इसको सिर्फ 3 फ्रेम्स का ही स्पेस मिला है। अब आप इसमें अपने पेजेस को लाते जाइए, स्वैप इन करते जाइए, स्वैप आउट करते जाइए, रिप्लेस करते जाइए और अपना काम चलाइए, बट मोर देन 3 फ्रेम्स आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर 3 फ्रेम्स बना करके चलते जा रहे हैं कि अपने पूरी प्रोसेस को हम यूजिंग 3 फ्रेम्स कैसे एग्जीक्यूट करें थ्रू FIFO पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ठीक है, कुछ रूल्स चलेंगे ना अब यहाँ पर कि पेज रिप्लेस करना है तो 3 पेजेस अगर एक साथ मेमोरी में, तो किस वाले पेज को रिप्लेस करो, इसके कुछ रूल्स तो होंगे। तो वो रूल अभी हम अकॉर्डिंग टू FIFO देखेंगे कि FIFO के अंदर क्या रूल चलते हैं कि किसको रिप्लेस किया जाए। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल, सपोज कि आप लोग कॉलेज आए हो, अलग अलग क्लासेस, अब अलग अलग क्लासेस आए हो, आपको कुछ कंपटीशन है कॉलेज में हो रहा है ड्राइंग का। तो वहां पर हमको क्या मिला कि बीसीए थर्ड ईयर के जो पूरे स्टूडेंट्स हैं जिसने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, उसका सीक्वेंस मिल गया हमको कि पहले कौन सा पार्टिसिपेंट करना है, पार्टिसिपेट, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, इस तरीके से। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर हमको मिल गया कि पहले तो ये वाले स्टूडेंट करेंगे पार्टिसिपेट, फिर दूसरे वाले करेंगे, फिर तीसरे वाले, सबके नेम गिवन है किस सीक्वेंस में पार्टिसिपेंट आएंगे। दूसरी चीज जो हमको दी है कि हमको उन्होंने सिर्फ 3 टेबल और चेयर एलोकेट किए हैं, हम बीसीए थर्ड ईयर को सिर्फ। ठीक है, हमको बोला कि आपको 3 टेबल्स एंड 3 चेयर्स मिलेंगे, मतलब 3 सेट्स मिल रहे हैं। तो 3 टेबल 3 चेयर है तो 3 ही स्टूडेंट एक बार में बैठ पाएंगे। पार्टिसिपेंट सपोज अपने पास कितने हैं यहाँ पर देखो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, पूरे बीसीए थर्ड ईयर में से 7 पार्टिसिपेंट्स हैं। सीक्वेंस उसका हमको पता है कि कौन से आपके पार्टिसिपेंट को पहले जाना है, फिर किसको उसके बाद जाना है, किसको उसके बाद जाना है। लेकिन हमको साथ के साथ को एक साथ बिठाने की फैसिलिटी नहीं मिली, तो हमको क्या मिला है, लिमिटेड सीट्स ही मिली है, 3 सीट्स ही मिली है कि 3 ही टेबल्स हैं आपके पास और चेयर हैं, तो आप इसी के थ्रू अपने पूरी क्लास के कंपटीशन करवा लो। तो अब हम क्या करेंगे, सबको एक साथ तो बिठा नहीं सकते हैं, तो जिस सीक्वेंस में हमको गिवन होगा हम क्या करेंगे, 3 को बिठा देंगे एक बारी में। उसके बाद तीनों को हमने बिठा दिया, अब बाकी के जो 4 बचे हैं उनका भी टर्न आना चाहिए। तो अब 3 को जब बिठा दिया तो अब वो जो 4th वाला होगा, जब वो आएगा अपना टास्क करने के लिए, तो उन तीनों में से एक को उठना पड़ेगा। जब एक उठेगा तभी तो वो 4th नंबर का स्टूडेंट वहां पर बैठेगा।
तो अब उन तीनों में से किसको हटाया जाए, क्योंकि तीनों बोलेंगे कि हम तो एक साथ ही आए हैं, या हम तो अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, या कोई बोले कि मुझे ही क्यों उठा रहे, इनको क्यों नहीं उठा रहे हो आप। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है वहां पर। तो हमारे पास इसके लिए अलग अलग एल्गोरिथम्स बनी है, उनके अलग अलग रूल्स हैं कि किस वाले स्टूडेंट को या किस वाले पेज को हटाया जाए जब भी कोई नेक्स्ट पेज आए। तो फीफो के अंदर जो रूल चलते हैं वो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का। उस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो सबसे पहले बैठा था उसको सबसे पहले हटाओ, ठीक है। तो तीनों में से कोई ना कोई तो सेकंड की गड़बड़ी की वजह से भी सबसे पहले कोई ना कोई बैठा होगा। सपोज किसी का सामान नहीं है, वो उसके बाद बैठा, तीसरा है उसको हमने सबसे लास्ट में बिठाया। तो जिस स्टूडेंट को हमने सबसे पहले बिठाया था उसी को हम सबसे पहले हटा करके 4th नंबर के स्टूडेंट को बिठाएंगे। देन आएगा 5th नंबर का स्टूडेंट। तो 5th वाला जब आएगा तो फिर उन तीनों में से किसी को हटना पड़ेगा। तो फिर उनमें से कौन हटेगा, उन तीनों में से जो सबसे पहले आया हो, उन तीनों में से सबसे पुराना होगा इन द सेंस, वो हटेगा और वहां पे बैठ जाएगा आपका 5th नंबर का स्टूडेंट। तो ये रूल चलता है आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में। बिल्कुल सबसे सिंपल एल्गोरिथम है ये। तो देखो इसके अंदर आपके पेजेस किस तरीके से आ रहे हैं। 3 फ्रेम्स आपको गिवन है। सबसे पहले आप जो आपका फर्स्ट पेज है उसको यहाँ इस तरीके से डाउन साइड से इंसर्ट करना शुरू कर। 1 को इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, मिस। फिर हमने 3 को इंसर्ट किया 1 के ऊपर, यहाँ सेकंड फ्रेम में 3 आ गया। यहाँ पर रिप्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ रही, देखो क्योंकि फ्रेम ऑलरेडी अभी खाली है, तो किसी को हटा करके आने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब थर्ड आपका आया 0, तो 0 भी आ गया। यहाँ तक भी हमने क्या बोला कि ये मिस है। तो इसके अंदर आपका जो होता है वो 2 चीजें ही आती हैं आपके पास। ठीक है, 2 चीजें ही आती है, एक होता है पेज मिस और एक होता है पेज हिट। तो आपको लास्ट में 2 चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं कि नंबर ऑफ पेज मिस कितने हैं। पेज मिस का मतलब होता है पेज फॉल्ट, और यही वो चीज है जो हमको कैलकुलेट करनी पड़ती है। इनका मीनिंग मैं अभी आपको बताती हूँ, बट क्या चीजें हम कैलकुलेट करते हैं वो है पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट जितना ज्यादा आएगा दैट मीन्स वो एल्गोरिथम आपकी उतनी खराब है या फिर वो उतनी ही लैग कर रही है दूसरे एल्गोरिथम से। पेज फॉल्ट कम से कम होना चाहिए, पेज हिट्स ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अब ये हिट और मिस क्या है, देखिए इसको समझते हैं। जब भी कोई पेज डिमांड होता है, जब भी कोई पेज मेमोरी में आता है, ठीक है, और मेमोरी में ऑलरेडी उस पेज वो पेज है नहीं, जैसे कि अभी क्या हुआ, सबसे पहले जब ये 1 पेज यहाँ मेमोरी में लोड होने के लिए आया तो क्या अपने पास फ्रेम्स में यहाँ तक देखो क्या था, खाली थे सारे फ्रेम। इससे पहले सारे फ्रेम खाली रहे होंगे, राइट। अब जब ये फर्स्ट पेज आया तो ये इसके अंदर इंसर्ट इसलिए हो गया बिकॉज ये 1 नंबर का पेज आपके पास रैम पे नहीं था, तभी तो आया। अगर होता तो फिर नहीं आता। जब 3 आया तो ये भी आपके पास मेमोरी में नहीं था। तो जब भी कोई पेज आपका मेमोरी में आए और वो ऑलरेडी वहां पर ना हो, ठीक है, पहले से वहां पर ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेज मिस। हमेशा पेज मिस के केस में आपको उस पेज को मेमोरी में लाना पड़ता है, स्पेस देना पड़ता है। ऐसे ही 0 जब आया यहाँ पर तो 0 भी आपका यहाँ पर इंसर्ट हो गया बिकॉज आपके पास फ्रेम्स में किसी भी फ्रेम में क्या 0 था, नहीं था। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे खाली था, नहीं था 1 0। तो इसलिए इसको भी हमने पेज मिस कैलकुलेट किया कि ये पेज मिसिंग है यहाँ से, ठीक है। सिंपली आप समझ सकते हो कि ये पेज यहाँ से मिसिंग था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेज मिस। लेकिन अब देखो क्या होगा, अब अपने कौन से वाले पेज की टर्न है, 3 की। तो 3 जब इधर आया तो 3 आपका क्या इंसर्ट करने की जरूरत पड़ी, आप लास्ट फ्रेम में देख लो तो ऑलरेडी 3 आपका यहाँ पर है। एक फ्रेम में ऑलरेडी 3rd नंबर का पेज पड़ा हुआ है। अगर सीपीयू को वापस से 3 पेज की रिक्वायरमेंट हो रही है
तो उसको वापस से उस पेज को, किसी पेज को हटा करके लोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो ऑलरेडी मेमोरी है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पेज हिट। जब भी कोई पेज हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस में हो आने के लिए और वो ऑलरेडी मेमोरी में हो, तो उसको हम काउंट करते हैं एज अ पेज हिट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है, देखो 5 के केस में क्या यहाँ मेमोरी में कोई 5 नंबर का पेज है? नहीं, 1, 3 और 0 है। दैट मीन कि अब रिप्लेसमेंट की बारी आ गई फाइनली, कि इन तीनों में से एक पेज को हटा करके 5 को यहाँ लेके आना है किसी एक फ्रेम में। तो तीनों में से कौन सा वाला पेज रिप्लेस होगा? तीनों में से फीफो के अकॉर्डिंग वो पेज रिप्लेस होगा जो फर्स्ट इन हुआ है। जो फर्स्ट इन हुआ है वही फर्स्ट आउट होगा। तो फर्स्ट इन कौन सा पेज हुआ है तीनों में से? आप आराम से देख सकते हो कि ये जो 1 है आपका, ये सबसे पहले आके बैठ गया था यहाँ पर फ्रेम्स में, तो इसी को आप हटाएंगे और इसकी जगह पर 5 आ जाएगा। तो दिस इज अगेन पेज मिस, क्योंकि जो पेज हमें चाहिए था वो मेमोरी में नहीं था, तो हमको रिप्लेस करना पड़ा, हमको लेके आना पड़ा उसको मेमोरी। समझ में आई बात कैसे रिप्लेस हुआ ये? नेक्स्ट है 6। तो 6 आप देख सकते हो कि अपने पास यहाँ पर कहीं भी 6 नहीं है। दैट मीन्स श्योरली एक पेज मिस होगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसमें से किस पेज को हटा करके ये आएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सबसे ओल्डर पेज कौन सा है? 3। अभी 3 सबसे पहले आ गया था इन तीनों की बात अगर करें, तो 3 को आप हटाएंगे और 6 को यहाँ पर लेके आएंगे 3 की जगह पर। तो ये 3 स्वैप आउट हुआ एंड 6 स्वैप इन। नेक्स्ट है 3 अगेन। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि अब 3 यहाँ नहीं है, पहले तो था बट अब की बार 3 रिप्लेस हो चुका है, तो 3 यहाँ नहीं है। दैट मीन्स ये एक पेज मिस काउंट होगा और किसको रिप्लेस करेगा? इन तीनों पेजेस में से जो सबसे पुराना पेज था, सबसे फर्स्ट इन हुआ होगा जो। तो तीनों में से आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि कौन सा पेज कब आ रहा है। देखो 6 तो जस्ट अभी आया, 5 एक पीछे ही आया है, पर 0 देखो कब आया था, बहुत पहले। तो ये 0 रिप्लेस होगा। तो ये आ गया आपका पेज नंबर 3। अब टोटल पेज मिस आप काउंट कर लीजिए, कितने पेज मिस? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो आंसर होगा आपका पेज फॉल्ट इक्वल्स टू 6। अगर हिट भी पूछे आपसे तो हिट कितने हैं इसमें? 1। पेज हिट 1 है और पेज मिस आपके या पेज फॉल्ट आपके 6 है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। इजी लगा? बस थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, और ये बिल्कुल सिंपल एल्गोरिथम्स, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आगे जो एल्गोरिथम आएगी इसके बाद की वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं है, बट हाँ ये सबसे इजी है। इतना क्लियर है क्लास? एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे फीफो पर। तो जैसे ये है, इसको पहले तो मैं क्लियर कर लेती हूँ। जैसे ये था आपका, तो इसमें हम अभी खुद से सॉल्व करेंगे इसको। पूरी ड्रॉ कर लेते हैं सारा। ओके, तो हम लोग अब एक फीफो का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पर। आप लोग भी एक बार ट्राई करो। पेज स्ट्रिंग जो अपने पास है, ठीक है, वो क्या है? पेज रेफरेंस जो भी है आपका, पेज रेफरेंस, ओके। सपोज यहाँ पर है 0, 1, 3, 5, 0, 1 और 2। ठीक है, ये अपनी पेज स्ट्रिंग है और फ्रेम साइज है आपका 3। और फीफो से आपको ये सॉल्व करना है। नंबर ऑफ पेज फॉल्ट एंड नंबर ऑफ पेज हिट काउंट।
एक बार ट्राई करो, भले ही गलतियां हो अभी स्टार्टिंग में, बट नो प्रॉब्लम, एक बार इसको ट्राई कीजिए। और बाकी मैं यहाँ पर सॉल्व करवा ही रही हूँ, जिनको भी थोड़ा भी डाउट हो वो भी देख लेना आपको। ओके, तो हमको स्ट्रिंग मिल गई, अपना फ्रेम साइज मिल गया। फ्रेम साइज मिल गया का मतलब क्या है, अब हमको पता है कि हमको कितने फ्रेम्स ड्रॉ करने, तो हम ऐसे कर सकते हैं शॉर्टकट में, एक साथ अप्रॉक्स बना लीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स अपने चलने वाले हैं, ऐसे करके। अब इसके पार्टीशन कितने होंगे, पार्टीशन 3 होंगे। ये क्या है, आपको नंबर ऑफ फ्रेम्स गिवन, राइट। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। अब सबसे पहले कौन आएगा, पेज नंबर 0। पेज नंबर 0 इधर आया, तो ये आ गया आपका यहाँ पर, ठीक है। आप थोड़ा कलरफुल अच्छा लग रहा है तो एक और इन कलर, ये आ गया आपका 0। देन इसको किस में काउंट करेंगे यार, पेज मिस, राइट। देन आएगा आपका पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 क्या है अपने फ्रेंड्स में, नहीं है, तो ये भी एक मिस में काउंट होगा, और आपका आ जाएगा ये 0 एंड 1, राइट। देन आएगा आपका पेज नंबर 3, तो पेज नंबर 3 भी नहीं है यहाँ पर, तो ये 0 तो है यहाँ, ये 1 है, और यहाँ तक आपको रिप्लेसमेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपके पास फ्रेम्स खाली थे। अब जरूरत पड़ेगी, अब है नेक्स्ट पेज आपका पेज नंबर 5। तो क्या पेज नंबर 5 अपने पास फ्रेम्स में है, मेमोरी में है, तो पेज नंबर 5 मेमोरी में नहीं है। दैट मीन्स इन तीनों पेजेस में से एक पेज जाएगा। कौन सा वाला जाएगा, फटाफट बताइए चैट में, किस पेज को हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे अब। हाँ बिल्कुल सही कृतिका, पवन, एकता, वैभव, आपको क्या लगता है कौन सा वाला पेज यहाँ से जाएगा। यस दिव्या, करेक्ट। वैभव, कुछ आइडिया कौन सा वाला पेज यहाँ से जाएगा। चलिए मैं बता देती हूँ कि आप लोगों ने जितने भी आंसर आए सब सही आए। 0 वाला पेज आएगा, 0 नंबर का पेज जो है फर्स्ट फ्रेम से, वो रिप्लेस होगा विद 5। अब वो क्यों रिप्लेस होगा, क्योंकि 0 एक को तो जाना ही है, दैट इज कंफर्म, क्योंकि 5 अपने पास है नहीं है। कौन सा जाएगा, जो सबसे पहले आया था इन तीनों में से, तो इन तीनों में से कौन सा वाला पेज सबसे पहले आया था, 0 सबसे पहले आया था। देखो 0 यहाँ पर ही आ गया था, 1 इसके बाद आया, तीसरा तो अभी आया, तो सबसे पहले 0 आके बचा था, तो इसको सबसे पहले हम लोग बाहर करेंगे। इसकी जगह पर कौन सा वाला पेज आ जाएगा, पेज नंबर 5, ठीक है। और इसमें पेज नंबर 5 अपना यहाँ पर आकर के रिप्लेस कर देगा पेज नंबर 0, ठीक है। अब कौन से वाले पेज का नंबर है, 0 का। इस तरह से टिक भी आप करते जाओ, क्यों, ताकि पता रहे कि कौन कौन से पेज तक आ चुके हैं और कौन सा अब आएगा, ठीक है। अदरवाइज ये देखते रहोगे कि कहाँ तक हम लेके आ चुके हैं, तो इसको इस तरह से मार्क करते जाओ, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब 0 को आना है, तीनों में आप फ्रेम में देख लो, तो क्या अपने पास 0 है, किसी फ्रेम में नहीं है। दैट मीन्स ये क्या होगा, अगेन एक पेज मिस होगा, और इन तीनों पेजेस में से एक पेज को हम रिमूव करेंगे। तो किसको करेंगे इसके अकॉर्डिंग रिमूव, तीनों पेजेस में से किस पेज को अब रिमूव किया जाएगा, आंसर। राइट, यस, ठीक है। तो 1 को आप रिप्लेस करेंगे, बिल्कुल सही। क्यों करेंगे, क्योंकि 5 देखो अभी आया है, 3
वन स्टेप बैक देखो तो तब आया है, लेकिन वन देखो 3 से भी पहले आया है, तो सबसे पुराना सबसे ओल्ड पेज कौन सा है इसमें? वन। तो वन को हम रिप्लेस करेंगे विथ 0। ठीक है, तो 0 आ गया इसकी जगह पर, बाकी 3 और 5 अपनी जगह पर ही रहेंगे। और इसको भी हम एक पेज मिस काउंट कर रहे हैं क्योंकि ये क्या है, नहीं था मेमोरी में और हम इसको लेकर के आए। ठीक है, तो मैं थोड़ा वीडियो ऑफ कर रही हूँ बिकॉज थोड़ा इसमें बैटरी का इश्यू आ सकता है। तो ये यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट पेज क्या है इसमें? वन। तो वन जो है अपना वो क्या मेमोरी में है? नहीं है। ठीक है, तो अब इसको भी लेकर के आना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको किस पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा? पेज नंबर करेक्ट 3 को रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि यही इन तीनों में से सबसे ओल्डर पेज है। इसको रिप्लेस करें। राइट, एकता, निधि, पवन सबके आंसर राइट है। तो ये आ गया इधर 1 और ये 0 की जगह पर 0 ही रहेगा, 5 की जगह पर 5। और ये है एक पेज मिस। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं 4। 4 आ गया, 4 भी नहीं है तो किसको रिप्लेस करें आप? देखो 1 अभी आया है, 0 1 स्टेप बैक, 5 सबसे पुराना है। आप यहीं से देख सकते हो, आपको ऊपर भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से देख सकते हो कि भाई 5 सबसे, हाँ बिल्कुल सही आंसर है सब लोगों के। राइट, गीतिका एंड ऑल सबके आंसर सही है कि 5 रिप्लेस होगा। ये आ गया और क्या होगा? ये पेज मिस। और लास्ट में आपका 2, तो 2 किसको रिप्लेस करेगा? अब देख सकते हो आप आराम से कि 0 सबसे पहले से चलता हुआ आ रहा है, तो 0 को रिप्लेस करेगा। राइट, तो ये हो गया आपका खत्म। पेजेस जितने चाहिए थे उतने आ चुके हैं मेमोरी में और प्रोसेस कंप्लीट। तो अब आप काउंट कर सकते हो कि पेज फॉल्ट कितने हैं। नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स आर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और हिट देखो एक भी नहीं आया। हिट कब आता? जब कोई पेज हमको चाहिए होता और वो ऑलरेडी फ्रेम्स में होता, तो उस केस में अपना डेफिनेटली एक हिट जरूर आता, बट यहाँ पर वो नहीं आ पाया। ठीक है, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन भी अभी सॉल्व करेंगे जिसमें हिट आए, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब कोई क्वेरी है किसी की रिमेनिंग इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो पूछ लीजिए आप पहले, देन मैं आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ। एक एग्जांपल और करेंगे और फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ वीडियो। हो गया क्लियर वैभव? थैंक यू बोल रहे हो आप, क्लियर हो चुका है? चलो, वही है कि एक बार में ना हो तो दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा, दूसरा नहीं है तो तीसरे में हो जाएगा, बस उसको ध्यान से देखने की जरूरत है ना। अब एक और क्वेश्चन इस पे ट्राई कर सकते हैं हम लोग देखो पर, जैसे ये है, इसमें हिट भी आ रहे हैं, मिस भी आ रहे हैं। ठीक, तो स्ट्रिंग ये ले लीजिए आप और आपका फ्रेम साइज ये ले लीजिए। ठीक है, तो फिर कैसे काम होगा अब ये भी देख लेते हैं। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, इसको आप लोग एक बार ट्राई करो। ओके, ये अपनी स्ट्रिंग है। पेज रेफरेंस स्ट्रिंग दिस एंड फ्रेम साइज इसमें भी 3 ही ले लेते हैं। कहीं पर 4 भी आ सकता है, तो ये याद नहीं करना है कि बस 3 बनाने हैं। ठीक है, 4 दिया है तो 4 बनाने हैं आपको फिर इस तरीके से। और 4 के केस में तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा।
तो ये हैं आपके फ्रेम्स। आगे रिक्वायरमेंट होगी तो ड्रॉ कर लेंगे अदरवाइज। हाँ, तो आप सबसे पहले आ जाइए पेज नंबर 1 पर। पेज नंबर 1 को हम यहाँ पर ले आए। वन आ गया, पेज मिस। नेक्स्ट आएगा आपका 0 1 0, ये भी पेज मिस। जल्दी से फॉल्ट कैलकुलेट करके बता दीजिए आप। जो सॉल्व कर रहे हैं वो अपने चैट बॉक्स में सॉल्व करके पेज फॉल्ट बताना और हिट भी बताना है इसके अंदर। 3 आ जाएगा। चलो ये तो फुल हो गया, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, राइट। अब आएगा कंफ्यूजन 0। 0 आया तो 0 तो अपने पास ऑलरेडी यहाँ पर है, तो आपको ये बनाना तो है ही, लिखना तो है ही, ये पर रिपीट कर देंगे आप जस्ट इसको कि 0 था और 0 ही है। तो ये आप लेके नहीं आए हो, ये ऑलरेडी था, तो दिस विल बी काउंटेड एज पेज हिट। पवन के तो आंसर्स भी आ गए हैं। चलो पवन एक बार आप मैच कर लेते हैं आंसर्स। देन 4 नहीं है अपने पास, तो एक पेज को रिलीव आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो कौन सा वाला पेज जाएगा, देखो 1 2 3, ये 1 वाला जाएगा क्योंकि ये सबसे पहले से चला आ रहा है। तो हम 1 को रिप्लेस कर देंगे विद पेज नंबर 4, तो ये हो जाएगा आपका पेज मिस। 7 आया, 7 भी नहीं है, इसको रिप्लेस करेंगे अब हम। अब देखो यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता है कि अब किसको रिप्लेस करें, 0 को या 3 को। कहने को तो आपका जो है ये 0 शुरू से चला आ रहा है, लेकिन ये अभी अभी भी यूज हुआ है, राइट, अभी अभी भी यूज हुआ है ना, लेकिन हम इसी को रिप्लेस करेंगे क्योंकि इसके अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने रिसेंटली इसको यूज किया तो आप इसको नहीं हटा सकते। तो ये पहले से आपको दिख रहा है तो सिंपली इसको आप रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। 4 और यहाँ पर 0 को रिप्लेस करेगा 7 और ये आ जाएगा आपका 3, तो ये हो जाएगा आपका पेज मिस। देन आएगा 5 भी नहीं है, तो 3 को रिप्लेस करेगा 5 ऑब्वियसली, क्योंकि ये सबसे पहले से चला आ रहा है और बाकी के पेजेस आपके वैसे ही रहेंगे और ये हो जाएगा आपका पेज मिस। देन आएगा 2, तो 2 किसको रिप्लेस करेगा आप, 4 को, राइट। 2 ने रिप्लेस कर दिया 4 को, ये 7 और ये 5। देन आया 7, अब ये देखो अपने पास ऑलरेडी है तो इट विल बी काउंटेड एज पेज हिट। 2 7 और ये 5, ओके ना। और लास्ट है यहाँ पर 4, तो 4 किसको रिप्लेस करेगा, यहाँ से देख लीजिए तो 7 को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ आ जाएगा 4, ये 5 आ गया और ये आ गया आपका, और ये किस में काउंट करेंगे आप, पेज मिस में। तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट आपके आए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और नंबर ऑफ हिट हैं आपके। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो अब बड़ी जल्दी आपने सॉल्व कर लिया। तो ये है इसके नंबर ऑफ पेज फॉल्ट एंड नंबर ऑफ पेज हिट। तो आई होप ये एग्जांपल क्लियर होगा सबको। नहीं क्लियर है, कहीं पर भी कोई डाउट है, कहाँ पर कौन सा पेज क्यों आया है आपको, ये सुनिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। तो ये था आपका फीफो का एक एग्जाम्पल। अब इस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ, वो आप लोग ट्राई करना, ठीक है। ऑलमोस्ट टाइम भी हो ही चुका है, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ एल्गोरिथम हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। अब ये आप लोग अच्छे से समझ गए हो तो उनको पिक करने में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पेज रेफरेंस स्ट्रिंग उसमें भी होगी, फ्रेम साइज उसमें भी होगा, यही सारा कॉन्सेप्ट उसमें भी होगा मिस एंड हिट का। बस थोड़ा सा रिप्लेसमेंट का रूल चेंज होगा कि किस पेज को हटाना है, ठीक है। तो वो दोनों एल्गोरिथम अपनी कल कंप्लीट हो जाए।
अब इस पे एक दो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और इनको ट्राई करना फिर आप। ओके, तो मैं यहाँ पर एक स्लाइड इंसर्ट करके यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको आप लोग ट्राई। तो पेज रेफरेंस स्ट्रिंग है आपकी 1 0 5 1 0 2 5 7 2 5 0 2 और लास्ट में 7। ये पेज रेफरेंस स्ट्रिंग है। अब फ्रेम साइज ध्यान से नोट करो, फ्रेम साइज इज 4, फ्रेम साइज इज 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना एक बार और फिर क्या आंसर आए हैं कल की क्लास में मुझे बताना। ओके, कोई डाउट रिलेटेड टू फीफो अभी पूछ सकते हैं आप लोग।